तो मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 विमान हादसे हुए हैं। मुरैना में वायुसेना का मिराज 2000 और सुखोई 30 क्रैश हुआ है। विमान हादसे में एक पायलट के शहीद होने की खबर मिल रही है। 2 घायल हैं। घायलों को ग्वालियर एयरलिफ्ट किया गया है। एसपी आशुतोष बागरी ने इसकी पुष्टि की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। प्लेन हादसे को लेकर एयरफोर्स का भी ट्वीट आया है। नियमित उड़ान प्रशिक्षण मिशन पर थे ये विमान और विमान हादसों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और सबसे अहम बात यह, ग्राउंड जीरो पर IF-74 पहुंच चुका है और अपडेट तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहे। तो सुबह 10 बजे इस विमान ने उड़ान भरा था और 11 बजे के आसपास क्रैश होने की खबर आई। उसके बाद लगातार अपडेट पहुंचा रही है। ट्वीट देख रहे हैं आप, सीएम शिवराज ने ट्वीट करके इस घटना पर दुख जताया, साथ ही बचाव कार्य के लिए निर्देश जारी किया। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस घटना पर दुख जताया है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। तो मुरैना में 2 विमान हादसे हुए हैं और इसकी पल पल की अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है, तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई है। और ये जो विमान थे मिराज 2000 और सुखोई 30, ये 2 विमान थे जो कि क्रैश हुए हैं। विमान हादसे में एक पायलट शहीद हुआ है, 2 घायल हुए हैं। घायलों को ग्वालियर एयरलिफ्ट किया गया है, जिसकी पुष्टि वहां के एसपी आशुतोष बागरी ने की। तो एक बड़ी घटना और इस घटना से जुड़ी तमाम अपडेट्स, तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। नियमित उड़ान प्रशिक्षण पर यह विमान थे, ऐसा एयरफोर्स का कहना है। और ये एयरफोर्स का ट्वीट आप देख रहे हैं, जिसमें इस पूरी घटना की उन्होंने जानकारी दी और साथ ही ये बताया कि इस मामले की जांच आगे जारी है। शुरुआती दौर में कहीं कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूजन रहा, असमंजस बना रहा, लेकिन उसके बाद सीएम शिवराज का ट्वीट और अब एयरफोर्स का ट्वीट, इस घटना से जुड़े विषयों पर ये ट्वीट और साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री भी लगातार, राजनाथ सिंह लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। तो मुरैना में 2 फाइटर प्लेन, सेना के 2 लड़ाकू विमान क्रैश हुए हैं। सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र, इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, बहुत सारी जानकारियां अब कहीं ना कहीं स्पष्ट होते जा रही है। आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें हैं आपके पास, क्या कुछ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार सुबह से जो चल रहा था कि 2 फाइटर जो प्लान है सुखोई और जो साफ तौर से देखा जाए जिस तरीके से जो निकल कर आया है, अब तक जो पुष्टि नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब कुछ आधिकारिक जो पुष्टियां हैं वो सामने निकल कर आई हैं। 2 जो उसमें जवान थे वो घायल हुए हैं, एक की मौत की भी पुष्टि कर दी गई है। कुछ ऐसे पार्ट्स भी मिले हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जिस तरीके से ये आप देखेंगे कि एयरफोर्स के जो जवान है वो भी यहाँ आ चुके हैं और लगातार जो तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो चंबल IG हैं और कलेक्टर मुरैना है, एसपी हैं, सभी लोग हैं। जहाँ जो घटना हुआ है मैं वो जगह भी आपको, क्योंकि चारों तरफ से एयरफोर्स के लोगों ने बैरियर लगा रखे हैं, अधिकारी वहां पर खड़े हुए हैं और जिस तरीके से वो यही अभी कह रहे हैं जो पुष्टि हुई कि वो भी ये बता कि एक जो विमान था जो कहीं ना कहीं साफ तौर से उसमें ये निकल कर आया था कि ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टकरा हुआ है। ग्वालियर एयरपोर्ट से जब ये दोनों उड़े तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे की स्थिति बनी हुई थी और कोई टकरा हुआ है जिससे उनमें आग लगी हुई है। तो एक ये बताया जा रहा है कि जो एक का
था वो कहीं आधा भरतपुर की तरफ गिरा है, लेकिन एक जो पहाड़गढ़ के जो जंगल है ईश्वरा महादेव और पहाड़गढ़ के बीच का हिस्सा है, वहां पर वो गिरा हुआ है। एयरफोर्स के तमाम अधिकारी आ गए हैं, वो सारी इस बिंदुओं की जांच करने की बात कर रहे हैं। जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या पूरी स्थिति हुई है। कुछ पार्ट्स भी मिले हैं जो जिसे कह सकते हैं जैसे हाथ है, और तमाम सारी जो डेड बॉडी के वो है वो भी यहाँ पर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार जो आधिकारिक पुष्टि है और अधिकारियों ने जिस तरीके से पुष्टि की है, तो वो साफ तौर से ये खाना चाहेंगे ये जवान है, उन्होंने जी कर रखी है और वो बिल्कुल वहां पर किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। उनके जो तमाम सारे जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी चूंकि उन्होंने भी स्पष्ट और पुलिस अधीक्षक ने ये पुष्टि की है कि एक जो जवान था एयरफोर्स का, वो कहीं ना कहीं शहीद हुआ है इस पूरे मामले में, और जो 2 लोग घायल हैं उन घायलों को ग्वालियर भेजा गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। बिल्कुल यार, इस वक्त अपडेट कर देते हैं हम अपने दर्शकों को, क्योंकि दोनों विमान एक जगह से उड़ान भरते हैं। कहीं ना कहीं एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है, जैसा कि सत्येंद्र बता रहे हैं कि शायद दोनों ही विमान आपस में इनमें कोई ऐसी समस्या आई और उसके बाद ये क्रैश हुआ। लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर जो सेना की ओर से, खासतौर पर एयरफोर्स की ओर से जो और कुछ इस घटना को लेकर पुष्टि होने की है, आखिरकार हादसा कैसा हुआ, किन परिस्थितियों पर यह हादसा हुआ, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सत्येंद्र, आप वहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, कोई प्रत्यक्षदर्शी आपसे मिला क्या, उनसे बात हुई क्या आपकी? हाँ बिल्कुल, लगातार जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो पहाड़गढ़ के रहने वाले थे, और यहाँ जो जंगलों में जो आसपास के जो गांव बने हुए हैं, उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 2 विमान ऊपर नीचे उड़ते हुए जा रहे थे, और या तो वो आपस में, लेकिन एक जो चीज आग की पुष्टि है जिसमें आग लगी हुई थी और वो निकलकर कहीं ना कहीं आ रहा था। तो इस तरीके से देखा जाए तो इससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनमें टकराव हुआ है और आग लगी है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि दूसरा जो लोग थे, जो दोनों एयरफोर्स के वो जो लोग थे, वो घायल हैं, उनको अस्पताल भेजा गया है, और दूसरे के जो कुछ फुट हैं वो भरतपुर राजस्थान की तरफ जाकर गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अगर एयरफोर्स के अधिकारियों की बात की जाए, चलिए सत्येंद्र, धीरे धीरे ही सही, लेकिन तस्वीर अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है और बहुत सारे तथ्य अब भी सामने आने हैं। आप ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।